Hello friends. So we are back with the solution of previously asked helium gas balloon problem. Some comments in the previous video were related to the language which I used. Some viewers asked that please translate your question in Hindi. So मैं ये बात समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं हिंदी में दूँ और साथ में ही मैं इसको एक्सप्लेन भी एक बार हिंदी में दोबारा करना चाहूँगा. या आई सॉ द कमेंट ऑफ सोनाली शर्मा और उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए. सो उनके लिए मैं क्वेश्चन दोबारा हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँगा. देखिए बात ऐसी है कि ये एक कार है. इस कार में एक बच्चा पीछे की तरफ बैठा है और वो इस कार की जो विंडो है उससे बाहर देख रहा है और उसने एक हीलियम गैस बैलून एक स्ट्रिंग से पकड़ा है. ठीक है. अब क्या है कि जब ये कार सीधी खड़ी है, ये आगे नहीं जा रही, तो क्या होगा कि इस कार के आसपास जो भी एटमॉस्फेयर या एयर है वो इस हीलियम गैस जो बैलून में भरी है उससे हैवियर है और ये हीलियम गैस रिलेटिवली बाकी एयर से लाइटर है, मतलब उससे हल्की है. तो ये हीलियम गैस बैलून क्या करेगा, लाइटर चीज़ जो हमेशा जो होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है. तो अब क्या होगा कि हीलियम गैस बैलून जो है ये ऊपर की तरफ राइज करेगा. ठीक है. तो अब क्वेश्चन क्या था कि जब ये जो अंदर जो ड्राइवर जो बैठा है, जब ये कार को आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इस हीलियम गैस बैलून की डायरेक्शन क्या होगी. जनरली जब हम देखते हैं कि जब हम कार के अंदर बैठते हैं और अगर हम कोई चीज़, नॉर्मली कोई भी चीज़ जैसे कोई दुपट्टा हो गया या कोई भी चीज़ होगी, जब हम वो अपना हाथ बाहर निकालते हैं कार से तो वो पीछे की तरफ ट्रैवल करता है. पीछे की तरफ उसकी डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ होती है. ठीक है. वो क्यों होती है? क्योंकि जब हम कार जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही होती है तो जो भी चीज़ हमने पकड़ी होती है वो अपना इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश करती है. तो इसलिए जो है वो पीछे की तरफ उसकी डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ होती है. लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पेक्यूलियर है, मतलब कि काफ़ी जो है वो अलग क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी अलग होगा. तो बात ऐसी है कि जब ये ड्राइवर जो आगे बैठा है या बैठी है, जब ये कार को एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा. क्या ये बैलून जो है ये ऐसे ही रहेगा जैसे है, मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर, या ये बैलून जो है वो पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा, या तो ये आगे की तरफ बेंड हो जाएगा. तो अब होगा क्या, इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं. सबसे पहले एक आइंस्टाइन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा. प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है, आइंस्टाइन उस प्रिंसिपल में बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ इनर्शिया है वो लगभग सिमिलर नेचर की है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ. जैसी नेचर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की है वैसी ही नेचर जो है वो इनर्शिया की भी है. सो इस क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल यूज होगा. अब होगा क्या कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि जब ये बैलून जो है ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है क्योंकि हीलियम गैस लाइटर है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नीचे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रही है. अब है क्या कि जो हीलियम गैस ऊपर की तरफ राइज कर रही है ये फोर्स जो है ये प्रिवेल करेगी, तभी तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा. ठीक है. लेकिन जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, जब गाड़ी एक्सेलरेट होगी तो क्या होगा कि ये अगर हम इसको नॉर्मल सिचुएशन में देखें, मैंने कहा ना प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इनर्शिया की फोर्स को ग्रेविटेशन के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर यहाँ इसकी जगह हीलियम गैस बैलून की जगह एक कोई और चीज होती तो उसने ऊपर की तरफ राइज नहीं करना था, उसने नीचे की तरफ जाना था. अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसने नीचे की तरफ जाना था. तो ये बैलून ऊपर होने की बजाय नीचे होना चाहिए था अगर हीलियम गैस नहीं होती. लेकिन यहाँ पे हीलियम गैस है तो माजरा कुछ उल्टा है. अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस हम लगाएं तो क्या होगा, जब इस गाड़ी को हम आगे एक्सेलरेट करेंगे तो
नॉर्मल अगर कोई चीज़ हो तो वो पीछे की तरफ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको ग्रेविटेशन के हिसाब से बताया कि अगर नॉर्मल कोई चीज़ हो तो वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन हीलियम गैस बैलून है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि हीलियम गैस लाइटर है। तो अगर हम गाड़ी को आगे एक्सेलरेट करते हैं तो नॉर्मल जो चीज़ जाती है वो पीछे की तरफ जाती है, कोई भी नॉर्मल चीज़ वो पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन ये हीलियम गैस बैलून है तो ये आगे की तरफ चले जाएगा, सेटिस्फाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। समझ गए बात को? तो यहां पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, मैं और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ये प्रिंसिपल इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता जुलता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।